श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब नारद जी जब प्रवेश किए तो वहाँ देख रहे हैं कि 16,108 महल बना हुआ है, जो कि हर पलंग हाथी के दांत से मड़ा हुआ है, और रत्न का दीपक जो स्वयं प्रकाश देता था, अंधेरा नाम का चीज़ नहीं था महल के अंदर। जब देखे पहले रुक्मणी के साथ बैठे हुए हैं, भगवान उठ करके उनका स्वागत किया, उनका चरण धोया। बोले कैसे आना हुआ? नारद जी बोले बस कुशल मंगल देखने के लिए, बात पूरी नहीं, भाग करके दूसरे महल में जाते हैं। तो वहाँ देखें तो भगवान जो है यानी कि बैठ करके उद्धव और उस रानी के साथ भगवान चौपट खेल रहे हैं। तो वहाँ भी देखें तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ भी यानी कि भगवान ने उनका स्वागत किया, नारद आइए। इस प्रकार से दूसरे महल में कहीं पे शाम के साथ खेल खेल रहे हैं, कहीं पर नहाने जा रहे हैं, कहीं पर पूजा कर रहे हैं, कहीं पर यज्ञ कर रहे हैं, कहीं पर हवन कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों का सत्कार कर रहे हैं। जितने महल पे थे वहाँ अलग अलग ढंग से कार्य कर रहे थे प्रभु। ये देख करके कहीं पर गुप्त राजनीति पर विशेष उद्धव और मंत्रियों के साथ बैठ करके विशेष चर्चा, जो गूढ़ रहस्य था उस पर चर्चा कर रहे थे भगवान। नारद जी देख करके हक्का बक्का रह गए, और तब वो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको कुछ ख्याल ही नहीं रहा। तब भगवान की स्तुति करने लगे कि मैं भगवान की माया में फंस गया हूँ। करें हे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, आपकी माया, बड़े बड़े मायापतियों को ब्रह्मा जी भी पार नहीं पा सके हैं प्रभु। हमारे जैसे आपके चरणों में सेवा करने वाले कहाँ से पाएंगे? सारी सिद्धियां आपके माया जो है आपके आजू बाजू मंडराक रही, आपकी सेवा कर रही हैं। तब नारद जी की स्तुति स्वीकार करके भगवान नारद जी से कहा, हे महाराज, धर्म के उपदेशक, उनका पालन करना, धर्म का आचरण करना करवाना सब मेरा ही क्रिया है। मैं ही करता कराता हूँ। संसार में धर्म का शिक्षा देने, धर्म को मानने के लिए मेरा ही स्वरूप हूँ। मैं ही धर्म का प्रचार प्रसार करता हूँ, करवाता हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ आश्रम में सफल करने वाले, श्रेष्ठ धर्म का आचरण करने वाले थे। वो एक रूप था, लेकिन अनेक रूप लेकर के अनेक अलग अलग रानियों के साथ एकता का, अखंडता का ऐश्वर्य बना करके रखे थे। तो लीला का मधुर गान करने लगे नारद जी। करते करते वहाँ से चले गए। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, हर रोज़ भगवान परम मुहूर्त में उड़ जाते थे। जैसे भोर होता था, 4 बजता था, मुर्गे की बाग सुनते थे और उठ करके अलग हो जाते थे। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, ब्रह्म मुहूर्त राजकुमारी रुक्मणी को जरा सा भी नहीं अच्छा लगता था। जैसे मुर्गा बाग देता था वैसे मुर्गों को गाली देने लगती थी, अनाप शनाप पकने लगती थी। चाँच वाला मुँह को यही समय होता है बोलने के लिए, क्योंकि उस समय उनकी बाहों में भगवान हुआ करते थे। जब बाहों से निकल जाते थे तब अनाप शनाप रानियाँ बकने लगती थी, जिसके महल में होते थे। इस प्रकार से बता रहे भगवान श्री कृष्ण नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पहले हाथ पैर धो करके जल का पीते थे, और फिर ध्यानस्थ हो करके बैठ जाते थे ध्यान लगा करके। और फिर जो है यानी कि जब सुबह सूर्योदय होता था तो तुरंत स्वच्छ और शीतल जल से स्नान करके, एक धोती एक वस्त्र पहन करके नित्य होम करते, मौन हो करके गायत्री मंत्र का जाप करते। इस प्रकार से जब सूर्य उदय हो जाता पूर्ण रूप से तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देते, दीप दान करते और तर्पण करते। हर रोज़ अपने वंश के वृद्धों की पूजा करते और उनको प्रणाम करते। उनके बाद ब्राह्मणों को प्रणाम करके हर रोज़ पहली बार ब्याई हुई गाय बछड़े के साथ और उस गाय के सींग में सोने को मिढ़ करके ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।